हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस का एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। टेस्ट के अंदर आप लोग को 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपकी कोशिश ये रहेगी कि इस 20 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 18 क्वेश्चन का सही आंसर देना है। अगर आप 20 में से 18 क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हो, मतलब आपकी जो बोर्ड को लेकर के तैयारी है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपकी जो बोर्ड की तैयारी है ये थोड़ी सी ख़राब है। तो आपको इस ख़राब तैयारी को थोड़ा सा सुधारना होगा। और ये ख़राब तैयारी है या नहीं है, आज के इस टेस्ट के बाद आपको पता लग जाएगा। मैं शुरुआत में ही आपको दो चीज़ बता देता हूँ। पहला तो ये कि अगर वीडियो वगैरह पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक वगैरह कर दीजिएगा। और दूसरा ये कि आपका जो भी स्कोर रहे, जैसे कि 20 में से कोई बच्चा 17 आंसर सही करेगा, कोई बच्चा 18 क्वेश्चन सही करेगा, तो आपका जो भी स्कोर रहे 20 में से, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। तो देखिए, इटली और जर्मनी दो देश हैं और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो दोनों देश हैं ये वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा कि इटली एवं जर्मनी जो है ये यूरोप महादेश में आते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखिए, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। और आप लोग जवाब दीजिए कि जो गैरीवाल्डी था ये पेशे से क्या था। सिपाही था, किसान था, जमींदार था या फिर नाविक था। तो देखिए, जो गैरीवाल्डी था ये पेशे से क्या था, तो ये नाविक था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ऑप्शन में दिया है मैजनी, गैरीवाल्डी, विक्टर एमेनुएल और मुसोलिनी। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो यंग यूरोप था इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक मैजनी था। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारे कार्ल मार्क्स थे इनका जन्म हुआ था जर्मनी देश में। किस देश में हुआ था, जर्मनी देश में। तो इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए, जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को ये बताना होता है कि जो लेनिन थे इनकी मृत्यु यानी कि मौत कब हुई थी। तो आप लोग याद रखिए कि लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था। और लेनिन ने एक नीति लागू किया था जिसे हम लोग जानते हैं एनईपी के नाम से। इसका मतलब होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी इसे लेनिन ने 1921 में लागू किया था। और इसके ठीक 3 साल बाद यानी कि 1924 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक है। और आप लोग याद रखिएगा कि जो अंकोर वाट का मंदिर है ये कहाँ, तो ये कंबोडिया में स्थित है। मतलब कंबोडिया देश में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और एक और क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अंकोर वाट का मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है। तो याद रखिएगा कि अंकोर वाट के मंदिर में विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अब जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन के आप लोग, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये किस तिथि को हुआ था यानी कि कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 13 अप्रैल 1919। उसके बाद जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है।
तो देखिए काली मृदा मतलब होता है क्या, तो जो काला मिट्टी होता है उसे हम लोग काली मृदा कहते हैं। और काली मिट्टी का एक और नाम होता है, तो ही आपको बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिए कि काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है ये क्या होता है, रेगुड़ मिट्टी होता है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इस क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपको ये बताना है कि भारत का वह किस राज्य है, यानी कि वह कौन ऐसा राज्य है जिसमें वन यानी कि जंगल का सबसे अधिक विस्तार है। तो याद रखिए कि सबसे अधिक जंगल का विस्तार मध्य प्रदेश में है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन ऐसे जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को ये बताना है कि इन चारों में ऐसा कौन जीव है जो केवल और केवल अपने भारत में ही पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिए कि इन चारों में जो डॉल्फिन होता है ये केवल और केवल भारत में पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो प्राणी होती है उनके शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है, यानी कि उसके अंदर होती है। तो आप लोग याद रखिए कि प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग को बताना होता है कि कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत देश में है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत देश में है। उसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि भारत में वह कौन ऐसा राज्य है जिसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत का जो अपना बिहार राज्य है इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और साथ ही एक और क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो याद रखिए कि गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 14 नंबर है वो ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो देखिए हरित क्रांति जो था ये कृषि से हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था, कृषि में हुआ था। और ये जो कृषि होता है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। इसका मतलब ये कि जो हरित क्रांति है ये भी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 15 नंबर है वो ये है कि किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो याद रखिए कि ऐसा कहने वाले कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ऐसा कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो 15 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। तो देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था होती है यानी कि जिसमें मुखिया सरपंच का चुनाव होता है, ये सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो याद रखिए कि ये सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और आप लोग याद रखिए कब किया गया था, तो ये किया गया था 2005 के अंदर, और सबसे पहले राजस्थान में। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग को ये बताना होता है कि इन चारों व्यक्तियों में कौन ऐसे थे जो लोकतंत्र के अंदर रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि इन चारों में से जो जेड गुड्डी थे ये लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब
जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो देखिए, राजनीतिक दल आप लोग जानते हो, पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, ये सब हो गई पॉलिटिकल पार्टी। और इसकी जो नींव यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी ये सबसे पहले किस देश में हुई थी। तो इसकी शुरुआत आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दी गई है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो भारतीय संविधान है इसकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को स्थान दी गई है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसकी 8वीं अनुसूची में हमने 22 भाषाओं को स्थान दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि हमने 22 भाषा को नेशनल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया है। अब जो 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। तो देखिए, आपदा जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा और एक होती है मानव जनित आपदा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन है जो मानव जनित आपदा है। तो देखिए, भूस्खलन जो है ये प्राकृतिक आपदा होती है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा होती है और बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा होती है। लेकिन जो आतंकवाद होता है ये एक प्रकार का मानव जनित आपदा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो होप कि आपको आज का ये टेस्ट पसंद आया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 20 में से कितना स्कोर रहा। तो ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो यहाँ से आप लोग वीडियो को लाइक कर दोगे और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और थोड़ा सा इस टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और उस देश से पूछोगे कि तुम्हारा स्कोर क्या रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।